एक साधु थे, वो अपने भगवान के पूजा पाठ किया करते थे, यमुना जी में स्नान किया करते थे, बढ़िया। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, प्रभु से कहते थे कि प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने भाइयों को, साधु संतों को, इन सबका एक बार प्रसादी कर सकूं। तो उनके पास एक सेठ आने लगे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनसे बड़ा मोहित हुए सेठ। तो सेठ ने उनसे कहा कि आप मेरे यहाँ पे हर महीने प्रसादी पाने आया कीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो साधु उनके भाव को देखकर उनके यहाँ जाने लगे। उनके जब प्रसादी पाते तो वो एक सोने की गिन्नी उन्हें डेली हर महीने दिया करते। ऐसे करते करते जो साधु थे उनके पास कई सारी गिन्नियां इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक अपना उस गिन्नियों को रखने के लिए एक डंडा बनवाया, डंडे को खोखला किया, उसमें सारी गिन्नियां वो रखते गए और ऊपर से उन्होंने उसे कवर कर देते। और इस तरह से समय काफी बीत गया और उनके पास कई सारी गिन्नियां हो गई सोने की। तो उनके मन में एक विचार आया कि कुंभ आ रहा है, कुंभ में सारे साधु संत इकट्ठे होंगे, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि मेरे को प्रभु ने धन भी दिया है तो मैं अपने सारे धन का उपयोग उनके प्रसादी में करूं। तो साधु जो है वो कुंभ के लिए निकल जाते हैं अपने साथ उस डंडे को लेकर, जिसमें उनकी सोने की गिन्नियां थी। तो वो जाते हैं, तो रास्ते में चलते चलते वो रात हो जाती है, तो किसी के यहाँ ठहरने का इंतजाम देखते हैं। तो एक व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति यहाँ ठहरते हैं, आदर सत्कार करता है, वो उनको भोजन के लिए कहता है। तो साधु कहते हैं कि भोजन करेंगे, तो भोजन करते हैं वो, और उन्हें खाना खा के नींद आती है तो वो सो जाते हैं। तो वो व्यक्ति था जो उनका डंडा उठा के साइड रखने के लिए कि साधु आराम सो जाएंगे। उसको डंडे को अलग से भारीपन लगता है, देखता है इस डंडे में क्या है ऐसा, तो उसको पूरी तरह से देखता है। उसको जब खोलता है तो उसमें सारे सोने की गिन्नियां होती हैं, तो उसका मन लालच से भर जाता है। वो क्या करता है, उन सारी सोने की गिन्नियों को निकाल लेता है और उसमें भारी ईंटें पत्थर ये सब भर देता है। साधु थे, उन्होंने कुछ नहीं, सुबह उठे, स्नान ध्यान करके वो चल दिए वहां से, और वो वहां पहुंचते हैं कुंभ में। तो साधु होते हैं, अब साधु मित्र होते हैं, उनके यहाँ पे जाके ठहरते हैं आश्रम पे, और उनसे कहते हैं कि मैं अब यहाँ पर भंडारी प्रसादी करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं मेरे पास तो इतना धन नहीं है सबके प्रसादी के लिए। तो कहते हैं उसकी चिंता आप मत करो, आप सारी चीजों का इंतजाम कीजिए। सारी चीजों का इंतजाम होता है। तो वो कहते हैं मेरे पास इतना धन था, मैंने उपयोग में ले लिया है, अब आप मुझे कुछ धन दीजिए तभी मैं आगे की व्यवस्था कर पाऊंगा। तो कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो अपना डंडा खोलते हैं और डंडे में से यूं करके वो निकालते हैं। उसमें उन्हें पता था कि सोने की गिन्नियां, लेकिन उसमें से करते हैं मिट्टी, धूल और पत्थर। वो वहीं के वहीं चौंक जाते हैं साधु। तो साधु वहीं चौंक जाते हैं और वो धक्का लगता है उन्हें। वो कहते हैं ये क्या हुआ। तो याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो याद आता है उन्हें कि मैं उसके यहाँ ठहरा था, वहीं पर वो चीज हुई। उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और वो जाते हैं गंगा जी में जाकर अपने प्राणों को छोड़ देते हैं और समाधि ले लेते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं। साधु ने तो समाधि ले ली, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने उनकी सोने की गिन्नियां चुराई थी, उस व्यक्ति के यहाँ दिन ब दिन तरक्की होने लगी। जिस व्यक्ति ने धन चुराया था उसके यहाँ पर एक पुत्र पैदा होता है। वो पुत्र धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, वो सारे सुख भोग रहे होते हैं। जब पुत्र 12 वर्ष का होता है तब उसे एक छोटी सी बीमारी होती है। उस बीमारी के लिए वो कई वैद्यों के पास जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे करके उसका धन सारा खर्च होने लगता है, सारे देश के वैद्यों के पास जाने लगते हैं, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो जब अंततः वो सारे वैद्यों के पास हो जाते हैं, उसका सारा धन, मकान, व्यापार सब बिक जाता है, वो छोटी सी झोंपड़ी में आ जाते हैं। तो एक वैद्य कहते हैं कि आप इससे घर ले जाइए, अब इसका ठीक होना नामुमकिन है, मरणासन अवस्था है इसकी, आप इसकी सेवा कीजिए घर पर ही। तो वो आ रहे होते हैं, तो घर पे ले आते हैं। तो जो पुत्र होता है उसके पास बैठे होते हैं दोनों माँ बाप। तो पुत्र कहता है अपने पिता का नाम लेके, तो पिता कहता है क्या बोल रहे हो बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कहता है कौन, किसका पिता। तुझे याद है तेरे यहाँ पे एक साधु भोजन करने आए थे, तूने उनके सारा धन चुराया था, तो मैं वही साधु हूँ जो तुझसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। तो उन्हें धन चुराया था जितना, उतना मैंने तेरा खर्च करा दिया, बस रह गया है तो केवल 10 रुपए रह गए हैं। वो उस बैलगाड़ी वाले को जो हमें लेके आया उसको और दे, तो मेरा तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। तूने जो मेरे साथ किया था उसका तुझे सारा फल मिल चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कर्मों का फल क्या होता है। कर्मों का फल यही होता है कि अगर हम किसी के साथ भी गलत करें तो हमें कल वो किसी न किसी रूप में दंड देने आएगा, चाहे वो पिता के रूप में आए, पुत्र के रूप में आए, चाहे वो पति के रूप में आए, वो किसी न किसी रूप में हमें दंड देने आएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रावधान है ये। तो ऐसे कर्म ना करें, इस सद्बुद्धि केवल हरि भजन से आएगी। तो हरि भजन कीजिए। जय श्री राधे।